मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते रहिए प्रतिदिन 25 प्रश्नों के उत्तर, याद कीजिए और बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान। केबीसी जीके की तैयारी कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केबीसी जीके पार्ट 9। कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जीके की तैयारी कैसी चल रही है? आप रोज इन 25 प्रश्नों को याद करते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। रोज आप इनको याद करते जाइए। आइए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखा देना, डी धोखे से धन जमा करना। सोच करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब धोखे से धन जमा करना। डी इसका उत्तर है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर, डी डेकन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? साथ के साथ याद कर लीजिए, विचार कीजिए। ए गैलीलियो, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न नंबर 3, महाभारत के लेखक कौन है? ए तुलसीदास, बी वेदव्यास, सी वाल्मीकि, डी भारद्वाज। महाभारत के लेखक कौन है? हमारे उत्तर देने से पहले आप उत्तर मन में विचार कीजिए ताकि आपको पता लगे आप गलत है या सही है, कितने प्रश्न आपको याद हैं। इसका उत्तर है वेदव्यास। महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए योसूद, बी जमाली, सी विपिन, डी मुरारी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर बताइए ताकि आपको पता चले आपको कितना आता है और कितने उत्तर आपके सही निकलते हैं। इसका उत्तर है बी जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला प्रश्न आपके लिए। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर बी एन राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपको उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर दे सकते हैं ताकि आपको पता लगे कितना याद है आपको। इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, याद रखिएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका उत्तर है जहांगीर, सी जहांगीर। आपको उत्तर याद रखना है, ऑप्शन कभी भी बदल सकते हैं। सी की जगह डी हो सकता है, डी की जगह ए हो सकता है। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसका वाक्य है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे। जियो और जीने दो किसने कहा? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। अगला प्रश्न आपके लिए,
प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थान से टपका खजूर पर अटका। इसमें क्या आएगा? हवाई जहाज, पेड़, आसमान, चांद। कहाँ से टपका और कहाँ अटका? खजूर में अटका, कहाँ से अटका? इसका उत्तर है सी, आसमान से टपका खजूर पर अटका। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 10, चकले को रोटी कहते हैं, रोटी को बेलन कहते हैं, बेलन को तवा कहते हैं, तवे को गैस कहते हैं, तो आपको भूख लगने पर आप क्या खाओगे? ये प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार है। सभी पत्नियों से निवेदन है, अपने अपने पति से आज ये सवाल ज़रूर पूछना, बहुत आनंद आएगा। इसका उत्तर है बेलन, क्योंकि रोटी को बेलन कहते हैं और रोटी हमको खानी है तो बेलन खाएंगे। प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी राम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर है पशुपति, ए पशुपति। पशुपति शंकर भगवान को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं पशुपति। इनका नाम महेश भी है, शंकर भी है। प्रश्न नंबर 12, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? इसका उत्तर है सी, दिल्ली। दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? ए लाला लाजपत राय, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी जी के गोखले। इनमें से कोई नहीं। कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था इनमें से? उत्तर है लाला लाजपत राय। ए लाला लाजपत राय नरमपंथी नहीं थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी मनमोहन सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया? सोच करके बताइए। महात्मा गांधी। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 15, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी इन सभी को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा। रोज के 25 प्रश्न आप कंठस्थ कर लिया कीजिए। उत्तर है इसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, आनंद कुमार द्वारा संचालित कार्यक्रम सुपर 30 में 30 क्या है? प्राप्तांक, विद्यार्थी, शिक्षक या शुल्क? आनंद कुमार द्वारा संचालित कार्यक्रम सुपर 30 में 30 क्या है? प्राप्तांक, विद्यार्थी, शिक्षक या शुल्क? 30 विद्यार्थियों की संख्या है, याद रखिएगा। 30 का मतलब है विद्यार्थियों की संख्या 30। प्रश्न नंबर 17, शूर्पणखा की नाक कहाँ पर काटी गई? ए चित्रकूट में, बी अयोध्या में, सी किष्किंधा में, डी पंचवटी में। शूर्पणखा की नाक कहाँ काटी गई? याद रखिएगा। केबीसी में रामायण से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक प्रश्न आपको याद करना है। इसका उत्तर है पंचवटी। पंचवटी में शूर्पणखा की नाक काटी गई। अब शूर्पणखा से संबंधित हम सारे प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 18, शूर्पणखा की नाक किसने काटी? ए राम ने, बी सीता ने, सी लक्ष्मण ने, डी हनुमान ने। याद कीजिए, शूर्पणखा की नाक किसने काटी? कई बार बहुत सरल प्रश्न होता है, वो भी हमें नहीं आता है तो वो कठिन हो जाता है। कठिन किसे कहते हैं? जो हमें नहीं आता वही कठिन है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न शूर्पणखा पे ही अब लेंगे हम। 19, शूर्पणखा किसकी बहन थी? ए रावण की, बी कुंभकर्ण की, सी विभीषण की, डी इन सभी की। तो याद रखिएगा, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये तीनों ही शूर्पणखा के भाई हैं। तो इसका उत्तर होगा इन सभी की। अगला प्रश्न नंबर 20, मेघनाद से शूर्पणखा का क्या संबंध है? ए बहन, बी बुआ जी, सी माँ, डी मौसी। मेघनाद के शूर्पणखा क्या लगती थी? प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए हम सारे प्रश्न आपको घुमा के शूर्पणखा के विषय में बता रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए। जब आप याद करें तो इसी तरीके से याद करें। मेघनाद का शूर्पणखा से बुआ जी का संबंध था। मेघनाद की बुआ जी थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने क्या प्रस्ताव रखा? ए विवाह का, बी राज्य का, सी खजाने का, डी स्वर्ण मुद्रा का। क्या प्रस्ताव रखा शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास आकर? आपने रामायण देखी होगी तो आपको याद होगा, शूर्पणखा ने आकर के लक्ष्मण से क्या कहा था कि मेरे से विवाह कर लो। विवाह का प्रस्ताव शूर्पणखा ने लक्ष्मण के साथ रखा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, शूर्पणखा ने अपनी कटी हुई नाक किसे जाकर दिखाई? ए अपने पति को, बी पिता को, सी माँ को, डी भाई को। शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक किसके पास लेकर के गई? याद रखिएगा, भाई को जाकर के दिखाइए कि हे भाई, ये नाक मेरी नहीं आपकी कट गई है। प्रश्न नंबर 23 आपके लिए, शूर्पणखा कौन थी? ए एक राक्षसी, बी एक सुंदरी, सी एक अप्सरा, डी इनमें से कोई नहीं। कौन थी शूर्पणखा? याद कीजिए और बताइए। हमारे उत्तर देने से पहले आप कोशिश कीजिए बताने की। शूर्पणखा एक राक्षसी थी। प्रश्न नंबर 24 आपके लिए, शूर्पणखा के पिता का नाम क्या था? ए अगस्त्य, बी विश्वश्रवा, सी रावण, डी कुंभकर्ण। शूर्पणखा के पिता का नाम क्या था? शूर्पणखा के पिता का नाम है, क्या नाम है? विश्वश्रवा, बी विश्वश्रवा। यही तो शूर्पणखा के पिता है। रावण, विभीषण, इनके पिता भी यही है। शूर्पणखा की माता का नाम क्या था? शूर्पणखा, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, इनकी माता का नाम क्या है? याद रखिएगा, केकसी। केकसी शूर्पणखा की माता का नाम है। ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं भी बनूंगा करोड़पति और आप केबीसी जीके की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो डालते ही सबसे पहले पहुंचे आपके पास और आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। रोज आप 25 प्रश्न तैयार करते रहें जीके के। प्रतिदिन हम आपके लिए 25 नए प्रश्न लेकर के आएंगे। रोज आप 25 प्रश्न याद करते रहें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी, मेरा संपूर्ण विश्वास है यदि तैयारी अच्छी होगी तो केबीसी में आप जरूर जाओगे, हॉट सीट तक पहुंचोगे और 7 करोड़ जीतने का मौका आपको मिलेगा। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। पहले लाइक करें, फिर वीडियो को देखना प्रारंभ करें।